के स्वागत। संकल्प रे आपण को किछि समय पई हम माने पाख को आपण को टाणी आनिचु। आपण तर जन्म पाटना में एक उद्योग प्रति धर्मानुष्ठान में आपका जन्म हुआ था। 1951 में जब बचपन से ही आप यह ईश्वरीय परिवार में आ चुके थे। इस संस्था के संस्थापक ब्रह्मा बाबा का पालना आपको मिला है, जो विशेष आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा बाबा का दृष्टि के साथ साथ आपको विशेष तौर पर बाबा का पालना मिली और पढ़ाई पूरी करने के बाद पाटना में आप 1969 में पाटना में आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिए। 1969 से 1970 तक आपने पाटना सेवा में अपना जीवन को समर्पित किया। उसके बाद 1970 से 1971 तक आपने विशेष नेपाल के निमंत्रण पर आप वहां सेवा दिए और 1971 से 1973 तक ब्रह्मा बाबा, जो कि हमारी लौकी की पुत्री निर्मला शांता जी का साथ कलकत्ता में आपने अपना सेवा दिए और वहाँ दीदी जी से जो पालना ली, बाबा के साथ साथ दीदी का पालना लेते हुए आपने 1973 16 अगस्त को उड़ीसा धर्मी कटक में आपका कदम पड़ा। 1973 से 1985 तक आप उड़ीसा के भिन्न भिन्न स्थानों से जैसे कि कटक, भुवनेश्वर, बालेश्वर, बारिपदा, बैरमपुर ऐसे अनेक सेवा केंद्रों पर आपने सेवा दी, जिसके साथ साथ सन 1985 में नवरंगपुर में आपका कदम रहा। तब से आज तक उसके आसपास अनेक स्थानों पर आपने सेवा करते रहते हैं और अभी आपके तत्वावधान से 25 सेंटर और अनेक गीता पाठशाला बन चुका है। आप ग्राम विकास प्रभाग के तरफ से मोटरसाइकिल यात्रा, किसान सशक्तिकरण अभियान, युवा प्रभाग की तरफ से शांति दूत का प्रोग्राम और एजुकेशन के तरफ से आप क्लीन द माइंड ग्रीन द अर्थ प्रोजेक्ट को बड़े सुंदर रूप से, कुशल रूप से आपने अपना कार्य निभाया, जिस कारण से आपको आपका अथक सेवा, निस्वार्थ समाज सेवा के लिए आपको प्रशासन के तरफ से और कई संस्था के तरफ से कई पदक और सम्मान प्राप्त हुआ है। और विशेष तौर पर आपको नवरंगपुर निगवानंद आश्रम द्वारा आपको 2017 में माँ शारदा सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया था। विशेष यही कहेंगे कि ये उड़ीसा भूमि पर, उड़ीसा मिट्टी में आपका अनेक सेवा है। जैसे कहा जाता है, एक एक पौधा लगाने के टाइम बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसको कहाँ कीड़ा खा न जाए और उसको पूरी तरह से पालना दी जाती है। जो आज की उड़ीसा भूमि पर कमलेश दीदी जी के साथ साथ आपका अवदान भी बहुत बड़ा है, जिसको बाबा कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी।
ऐसा ही आप गुप्त पुरुषार्थी है सेवा के क्षेत्र पर, और इस ओडिशा भूमि में आपका अवदान विशेष तौर पर है। और बहुत सारी बातें हैं, फिर भी हम इतना ही कहेंगे। जो आपको दुनिया वाले माँ का टाइटल दिया है, सचमुच आप माँ हो, जो इस पावन भूमि पर, उड़ीसा भूमि पे हम भाई बहनों को माँ की तरह पालना देने का कला आपके पास है और रहेगा अंत तक। जैसे कि जब तक ये संसार है तब तक ऐसा ही प्यार, ऐसा ही पालना आपसे हम ब्राह्मण बच्चों को मिलता ही रहेगा। इतना कहते हुए आपसे मैं निवेदन करती हूँ, जो आज आपने विशेष आज का टॉपिक रखे हैं, बाबा का कदम पे कदम रख करके चले, तो उसको सुनाते हुए आपका थोड़ा सा अनुभव भी आप जरूर शेयर करें। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज खंडगिरी सेवा केंद्र की तरफ से सभी भुवनेश्वर निवासियों का, जो आपने हमें निमंत्रण दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करती हूँ। अपने आप को धन्य महसूस करती हूँ कि आपने मुझे यह सेवा का चांस दिया, क्योंकि मुझ आत्मा के लिए भुवनेश्वर की सेवा बहुत पुरानी है। प्रारंभ से ही भुवनेश्वर में शहीद नगर जो पहला सेंटर खुला, उसके बाद सत्यनगर, प्रेमनगर, सूर्य नगर, कई स्थानों में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, ये सभी स्थानों से होते होते फिर अनेक सेवाओं में संलग्न होते गए। तो खैर, यह भी एक बड़ा इतिहास रहा सेवा के क्षेत्र में। आज हमारे प्रथम स्टूडेंट बंशीधर भाई जी को देखा। जब मैं कटक में 73 में आई थी, तो पहले बंशीधर भाई जी को ही कोर्स कराया था। उसके बाद प्रहलाद भाई, नथमल भाई, गोलक भाई, गोकुल भाई, इन लोगों को तैयार करने का मौका मिला। तो पुरानी स्मृतियां इस तरह से सामने में आ रही हैं, और संगीता बहन को भी देख करके वही पुरानी स्मृति, आज जब छोटेपन में संदेशी दादी जी भी आ चुकी थी उस समय, और आप आते थे पिताजी के साथ, और बहुत ही गुलगुलिया कथा आपके मुख से निकलता था। और अभी भी वही मुझे अनुभव होता है कि वही गुलगुलिया कथा कहवा वाला एवं ज्ञान व बुलबुल ही जाइछन्ति। कितनी आत्माओं का वो कल्याण कर रही हैं, तो यह देख कर के भी बहुत खुशी होती है। तो बहन जी ने
मुझे यह बताया कि वहाँ के भाई बहनों से थोड़ा मिलिए, तो आज ये चांस मिला है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे बचपन से ही साकार बाबा और मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा से मिलने का मौका मिला था पटना में ही। उस समय हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। फर्स्ट टाइम बाबा पटना में आए और हीरा लाल जालान जी के किले में, जो एकदम गंगा नदी के किनारे वो महल नुमा घर स्थापित था, तो उन्होंने ही बाबा मम्मा को निमंत्रित किया था और आकर के 15 दिन 20 दिन रहकर सत्संग चला करता था। उस समय क्लास शब्द नहीं था, लेकिन सत्संग कहते थे। तो माता पिताजी भी जाते थे, क्योंकि बिजनेस के कारण पिताजी का हीरालाल जालान जी के साथ बहुत अच्छा संपर्क था। माता जी का भी उनके परिवार से बहुत अच्छा रिलेशन रहा। तो उनके निमंत्रण पर हम सभी भी माता पिता के साथ जाते थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया और स्कूल की जब छुट्टियां होती थी, तब हम लोग मधुवन पांडव भवन जाया करते थे और वहां भी बाबा मम्मा को देखते थे। बाबा की बातें, बाबा की शिक्षाएं हम सभी को सुनने को मिलती थी। तो मैं अपने अनुभव से आपको यह अवगत कराना चाहूंगी कि बाबा ने अपने आप को कैसे एक एक कदम बढ़ा करके अपनी मंजिल तक पहुंच गए। हम सभी बच्चों के लिए तो यही शिक्षा है कि बच्चे, आप सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां जिन्होंने इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर यह जो ब्राह्मण जीवन पाया है, तो ये ब्राह्मण जीवन अर्थात ब्रह्मचारी जीवन, ब्रह्मचारी का भी अर्थ बाबा ने सबसे पहले यही बताया कि ब्राह्मण माना ही पवित्र। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, जो पवित्र हैं उनको ही ब्राह्मण कहा जा सकता है, नहीं तो उसके विपरीत शब्द का प्रयोग किया। दूसरी बात, ब्राह्मण वो हैं जो सदा ही ब्रह्म में विचरण करते हैं, क्योंकि ब्रह्म लोक हमारा घर है। हमें ये जानकारी मिली, ज्ञान मिला, तो हर समय हम अपने स्वरूप में स्थित होकर पवित्रता की स्टेज में आकर हम ब्रह्म लोक में विचरण करें और शिव बाबा से शक्तियां प्राप्त करते रहें, उनके गुणों का करते रहें। तीसरी बात,
कि ब्रह्मचारी माना ब्रह्मा बाबा के जो आचरण उसको फॉलो करना। ब्रह्मा बाबा ने जो जो आचरण दिखाए, जो जो अपने आदर्श कर्मों के माध्यम से हम सब के आगे एक प्रशस्त मार्ग रखा, उसके ऊपर चलने वाले, उस आचरण को अपने जीवन में धारण करने वाले। तो अब हम आते हैं कि ब्रह्मा बाबा का आचरण क्या क्या था जिसे हम फॉलो करेंगे, और जैसे जैसे कदम स्टेप बाय स्टेप बाबा ने अपना आगे बढ़ाया, ऊपर की ओर चढ़ते गए और अपनी संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त किया, तो मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया कि बाबा के अंदर, मधुबन में मुझे 3-4 बार बाबा से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो जैसा कि मैं बाबा को देखती थी और दीदी दादियों से भी सुना करती थी, उनके क्लास के माध्यम से, अनुभव के लेन देन से, कि बाबा ने पहली बार, पहला स्टेप अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए बहुत अभ्यास किया। बाबा के रूम से एक डायरी मिली थी और जिसमें ये वर्णित था कि बाबा रोज अपने कर्म इंद्रियों का दरबार लगाया करता था। मैं राजा हूं, मन मंत्री है, अच्छा मंत्री आप बताओ आज हमारी कर्म इंद्रियों से कोई भूल तो नहीं हुई? आंख, कान, मुख, हाथ, पैर, जो भी इंद्रियां हैं, ये सब ठीक रहे, नियंत्रित अवस्था में रहे। तो लौकिक लाइफ से भी बाबा को ये महसूसता थी कि हमारी इंद्रियां ठीक कार्य कर रही हैं। बाबा गंगा स्नान के लिए जाते थे और अंचली में पानी लेकर जो सूर्य के आगे तर्पण करते हैं, तो उस समय बाबा यही कहा करते थे कि सभी के प्रति, सर्व के प्रति। तो उस समय भी बाबा की भावना कितनी उच्च कोटि की और श्रेष्ठ थी। और भी हम सभी ने जाना कि बाबा को जब थोड़ा थोड़ा एहसास हुआ, बाबा के ज्ञान की अनुभूति हुई, तो आत्मा समझने का बहुत प्रयास किया, बहुत प्रैक्टिकल में उसका अभ्यास किया। बाबा लिखता था, जसोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, नारायण आत्मा है। परिवार के जितने भी सदस्य थे
सभी का नाम लिख करके बाबा कहता था ये आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। तो कितना उन्होंने अपने जीवन के अंदर ये अभ्यास किया। तो हम सभी बच्चों को ये सीखने को मिलता है कि हम सारे दिन के अंदर अपने आप को आत्म स्वरूप में स्थित करने के लिए हम कितना अभ्यास करते हैं, हम कितना अपने ऊपर ध्यान देते हैं। मैं अपने अनुभव से आपको बताती हूँ, जब ये मैं सुनती थी तो घर में दर्पण के आगे खड़े होकर के मैं भी ये अभ्यास करती थी कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और स्वयं को ही दृष्टि देती थी। जैसे उस समय योग में दृष्टि का महत्व बहुत था। आजकल तो कई लोग आंख बंद करके योग में बैठ जाते हैं, लेकिन उस समय सभी को दृष्टि देना है और लेना है। तो मैं भी घर के अंदर जब कोई नहीं होता था, माता पिता सेवा केंद्र पर चले जाते थे, तो मैं ये अभ्यास करती थी कि बाबा ऐसा क्यों मुरली में कहता है कि अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो। क्या उससे फायदा है, क्या मुझे उससे मिलेगा? जबकि ज्ञान की प्रकाष्ठा बुद्धि के अंदर उस समय भी नहीं थी, बस लाड़ प्यार के आधार से ही हम चल रहे थे। तो इस तरह से कहने का भाव ये है कि बाबा ने जिस तरह से अभ्यास किया वैसे हमें भी करना है। ऐसा नहीं, जब हमें आत्मिक स्थिति में रहने की बहुत जरूरत पड़ेगी और उस समय अगर कोई परिस्थिति आ गई और उस समय हम अभ्यास करेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो क्या होगा? हमारी आत्मिक स्थिति होगी? एक सत्य घटना और थोड़ी हंसी भी आती है। गांव में बाढ़ आया, फ्लड आया, और गांव में जैसे बाहर में चौकी, घर के बाहर बरामदा में चौकी डाल करके लोग बैठते हैं, सोते हैं, तो इतने जोर से पानी आया उस गांव के अंदर, जो वो चौकी सहित तो वो भाई, एक भाई जो लेटा हुआ था, वो भाई चौकी पर से उठकर बैठ गया और देखा कि चौकी तो पानी में अभी तैरने लगा है। तो थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक एक सांप उस पानी के अंदर से अपना जान बचाने के लिए उस चौकी के एक किनारे पर आकर के कुंडली मार करके फन उठा करके बैठ गया। अब उस समय वो भाई ज्ञान में चलता था, ये अभ्यास करने लगा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। हे सर्प भाई, तुम भी आत्मा हो, तुम भी आत्मा हो, हम आत्मा, भाई भाई, भाई भाई। क्या होगा? क्या हुआ होगा बताइए? जिसने इतना अभ्यास किया नहीं, लेकिन जब एक परिस्थिति आ गई बाढ़ की और सांप की, वो भी अपना जीवन रक्षा करने के लिए चौकी पे आके बैठ गया। हम भी अपनी जीवन की रक्षा करने के लिए कि कहीं सांप हमें डंक ना मार जाए, तो उससे बचने के लिए हमने उस समय
पुरुषार्थ करना शुरू किया, सोचना शुरू किया कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो वो आत्मिक स्थिति उस समय होगी। लेकिन खैर वो तो बाबा का बच्चा था, और जैसे जैसे वो सोच रहा था, और जब उसने कहा तुम भी तो मेरे भाई हो, तुम भी तो तुम आत्मा हो, तो ऐसे ही फन को लिटा करके वो सांप धीरे से फिर पानी में चला गया। तब उस भाई के जान में जान आया, जहा हो बाबा ने मदद किया। तो परिस्थिति आने पर हमें पुरुषार्थ नहीं करना है, परिस्थिति आने के पहले ही हमें ये अभ्यास करके रखना है, ताकि जब कोई भी बात सामने में आए तो हम आत्मिक स्थिति के सीट से न उतरें। दूसरी बात, बाबा ने अपने जीवन के अंदर मेरेपन का त्याग किया। मेरापन, एकदम मेरापन को बाबा ने समर्पण कर दिया। हम सभी सुनते हैं कि बाबा परिवार सहित स्वयं को भी समर्पित किया यज्ञ में, साथ ही अपनी चल अचल संपत्ति को भी बाबा ने समर्पित किया। कुछ बहनों का ट्रस्ट बनाकर, 5 बहनों का कि 7 बहनों का ट्रस्ट बनाकर बहनों के हाथ में सौंप दिया, और उसके बाद बाबा ने कभी भी अपनी संपत्ति के विषय में, जमीन जायदाद के विषय में, कि मेरा पैसा कहाँ गया, किसमें खर्च हो रहा है, कभी भी बाबा ने ये पूछा ही नहीं। बाबा, मैं आपका हूँ, मेरा परिवार, मेरा तन मन धन जन सब बाबा आपका है। इस तरह से बाबा ने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। तो इससे हम ब्राह्मणों को क्या सीख मिलती है कि हम भक्ति मार्ग में गाते तो है कि ये तन मन धन सब तेरा, सब कुछ तेरा, लागे क्या मेरा, लेकिन जब समर्पण करने की बात आती है, कुछ सेवा में लगाने की बात आती है, तो हमारा मन उस समय कितना फ्राक दिल रहता है, कितना खुला दिल रहता है, हम अनुभव करते होंगे ही। या अगर हमने लगाया तो हमारा ध्यान रहता है वो धन किसमें यूज हुआ, या कोई वस्तु कोई ला करके देता है। मान लो किसी ने टेप ला के दिया, या माइक सेट ला करके दिया, या और कोई भी पंखा ला के दिया। आश्रम में तो हर तरह की सेवा अर्थ आवश्यकता पड़ती ही है, लेकिन हम खोज करते हैं कि उस पैसे से लिया गया या नहीं। मैंने तो इस कार्य के लिए दिया था, वो सामान तो दिखता नहीं। तो इसमें हमारी जो भावना है
वो क्या है? क्या मेरेपन की भावना नहीं है? मेरा धन लगा, इसलिए हम उसके यूज का सोचते हैं कि कहाँ यूज हुआ, बहनों ने क्या किया। कई बार आप देखिए, भोग लगता है प्रति गुरुवार। कहीं कहीं सेवा केंद्रों पर माला बनी हुई होती है कि किस तारीख में किस गुरुवार को किसका भोग लगेगा। और जब उन्हें कहा जाता है कि भाई या माता जी, बहन जी, इस अगले गुरुवार आपका भोग है, कौन भोनी एबे तो मु लगई भोग, एते शीघ्र मोर टर्न केमती आसीगला। उस समय बड़ा आश्चर्य लगता है इस बात को सुनकर कि हम जो भोग लगाते हैं, भोग अर्थ हम जो भी धन लगाते हैं, वो किसका समझकर लगाते हैं? अपना समझकर लगाया ना, या बाबा का समझ करके लगाया? बाबा ने आपका ये तन मन धन जन अमानत बना करके आपको संभालने के लिए दिया है, और बाबा को ही भोग लगाने के लिए अगर हमारा मन कुंठित होता है या संकल्प चलता है, तो इसका मतलब है हमने बाबा को अर्पण नहीं किया है, बाबा को हमने नहीं दिया है, मन से नहीं दिया है, मुख से दिया। बाबा ये सब कुछ तेरा है, लेकिन अंदर से सब कुछ मेरा है। मैंने कमाई की है, मैंने सारा जीवन इतनी मेहनत किया है, खून पसीना लगा करके, खून पसीना बहा करके हमने इतनी कमाई की है, तो किसका हुआ? मेरा हुआ ना। तो हमने बाबा के प्रति अपने मन को, अपनी बुद्धि को कहाँ तक समर्पण किया? एक बार मैं जब छोटी थी, 4-5 क्लास में पढ़ रही थी, तो जो गुल्लक होता है ना, वो माटी का बना हुआ, उसमें मैं पैसा जमा करती थी। स्कूल जाने समय कुछ भी खाने करने के लिए जो पैसा मिलता था, वो मैं वो कुंडी में डाल करके जाती थी। इकट्ठा हो गया, पूरा भर गया, और जब मैं मधुबन गई माता पिताजी के साथ, तो मधुबन में दादी जी के हाथ में दिया। दादी ये मेरे तरफ से बाबा को भोग लगाई। तो दादी ने कहा, अरे कितना भारी है, और तुमने ये पैसा कैसे जमा किया, कहाँ से किया? तो मैंने उनको बताया, ऐसे ऐसे हमें जो भी मिलता था, या कोई भी रिलेटिव आए हाथ में पैसा दे करके गए, तो मैं उसको जमा करती जाती थी, और मधुबन जब गई तो लेके गई। तो दादी ने पूरे क्लास के बीच में उसको जोर से फोड़ा, सारा पैसा हाँ उस टेबल पर बिखर गया। और दादी ने बताया, देखो इस बच्ची ने अपना पैसा जमा करके बाबा को भोग लगाने के लिए दिया है, अपने लिए खर्च नहीं किया, लेकिन
इस गुरुवार को इसके नाम से भोग लगेगा। उस समय तो 40-50 भी मधुवन में अगर आ गए तो फुल सीजन कहा जाता था। अभी तो 30,000, 35,000, 25,000 आ जाते हैं तो फुल सीजन कहा जाता है। मैं उस समय की बात बता रही हूँ। तो बड़े ही मतलब उमंग उत्साह दिला करके दादी ने क्लास में ऐसा बोला। तो कहने का भाव ये है कि जैसे बाबा